नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह के बारे में, जब भी उसकी महादशा किसी जातक की कुंडली में शुरुआत होती है, तो मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की सोई हुई किस्मत अब जागने वाली है। जी हाँ साथियों, जब भी उस ग्रह की महादशा शुरू होगी, ऐसे व्यक्तियों को धन लाभ की शुरुआत हो जाती है, चाहे उनके जीवन में पहले कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना रही हों, चाहे कर्ज तले दबे हों, चाहे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी उनके जीवन में चल रही हो, परंतु इन ग्रहों की जब भी महादशा शुरुआत होगी, जो मैं अभी बताऊँगा, तो जब भी इन ग्रहों की महादशा ऐसे जातक के जीवन में शुरू होती है, तो व्यक्ति का मान लीजिए कि गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ उनका शुरू हो चुका है। साथियों, उदाहरण के तौर पर एक मैंने मेष लग्न की जन्म पत्रिका बना रखी है, खाली जन्म पत्रिका है ये, लेकिन है मेष लग्न की। मेष लग्न की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि यहाँ पर लग्न में विद्यमान है। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं उन ग्रहों के बारे में, तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। और उदाहरण के तौर पर ये मेष लग्न है, इसके बाद में एक उदाहरण और बता दूंगा, फिर आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि मैं आखिर किन ग्रहों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो साथियों, जब भी आप मेष लग्न में देखेंगे कि मंगल की महादशा लगती है, मेष लग्न के जातकों को गौर से सुनिएगा। मेष लग्न में जब भी मंगल की महादशा लगती है, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, तभी मेरी बात फलित होगी। जैसे मंगल की महादशा लग जाए मेष लग्न में, और मंगल डिग्री वाइज जो हैं उनके पास बल मौजूद होना चाहिए। ठीक है, लग्न में भी कुछ ना कुछ बल होना चाहिए, 0 अंश की या 1 अंश की लग्न ना हो, वरना फिर ये जो मैं प्रिडिक्शन करूंगा ये फेल कर जाएगी। 0 अंश, 1 अंश, 2 अंश या लेटर ऑन जो 28 अंश, 29 अंश की अगर लग्न बनेगी, तो फिर ये रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। परंतु यदि लग्न है आपकी 10-12 डिग्री, 15-16-18 डिग्री की लग्न है, और यहाँ पर मंगल का जो बल है वो भी कम से कम 8 डिग्री, 10 डिग्री से लेकर के 17-18 या 20 डिग्री तक के बीच में अगर मंगल का भी बल है, तो यहाँ पर मंगल जो है वो युवावस्था में होते हैं, ग्रहों मतलब अपना पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। तो जब भी ऐसा होगा कि मंगल की महादशा लग जाए और डिग्री वाइज मंगल में बल है, अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने डिग्री वाइज बल बताए हैं, यदि अ, उतना बल नहीं है तो आप निराश हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मंगल के पास कुछ तो बल होगा, 5 अंश का होगा, 4 अंश का होगा, तो रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे, परंतु एक जो जबरदस्त रिजल्ट आता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि बलाबल के हिसाब से मंगल के पास पूर्ण बल है, लग्न के पास पूरा बल है, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, एकदम लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाता है। परंतु ये लग्नेश हैं, इनकी महादशा का आना ही अच्छी बात होती है, और व्यक्ति के जीवन में गोल्डन पीरियड शुरू होता है, उसके जीवन में एटलीस्ट पहले से तो बहुत बेहतर हो जाता है। तो मंगल की महादशा, ठीक है, और ये सब पे अप्लाई होगा कि लग्नेश की महादशा जब भी किसी को लगती है। अब एक चीज देखने वाली ये है कि लग्नेश जो है वो 6, 8 और 12 भाव में ना गया हो, ये चीज बस देखने योग्य है। लग्नेश और कहीं भी चला जाए, यहाँ लग्नेश मंगल जैसे यहाँ का है, मंगल द्वितीय में बैठ जाए, तृतीय में बैठ जाए, ठीक है, यहाँ चतुर्थ में बैठेगा तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो हो जाएगा नीच राशि में, नीच अवस्था में, तो यहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। पंचम में बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर भाग्य स्थान पर बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, दसम स्थान में तो कहना ही क्या, और एकादश भाव यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। बस 6, 8 और 12 में इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो लग्नेश की महादशा जब भी किसी को मिलती है तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद में जब इनको चतुर्थेश की महादशा लग जाए, जो कि सुखेश भी कहे जाते हैं, चतुर्थेश की महादशा जब भी मेष लग्न वालों को मिलती है, तो ये भी इनके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है। बस बस शर्त वही है कि चंद्रमा में बल होना चाहिए, चंद्रमा में बल हो, बस ये देख लें, चंद्रमा 0 अंश, 1 अंश पे ना हो, चंद्रमा में बल हो, और 6, 8 और 12 में ना गए हों,
क्योंकि ये भाव जो हैं वो त्रिक भाव होते हैं और त्रिक भाव में किसी भी प्लेनेट का जाना अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ से कष्ट देखे जाते हैं। रोग रिपू ऋण का भाव है, रुकावटों का भाव है, जेल अस्पताल का भाव है। अब यहाँ पर कोई ग्रह जाएगा तो आपको कहीं न कहीं आपकी जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो इन भावों से जोड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है, कि चंद्रमा की महादशा लग जाए मेष लग्न वालों को और 6, 8, 12 में ना हो, बस इतनी सी शर्त है। थोड़ा-सा डिग्री वाइज़ बढ़ो तो बहुत अच्छी महादशा इनकी भी जाती है, ठीक है? तो मंगल हो गए, यहाँ चंद्रमा हो गए। अब इसके बाद में सूर्य की महादशा यानी कि पंचमेश की महादशा, आप इनको इंक्लूड कर कर के चलिए, ये तीनों भाव ले लीजिए, लग्न, चतुर्थ और पंचम, इनके जो भी स्वामी होते हैं, इनकी महादशाएं जब भी आती हैं तो व्यक्ति को शिखर पर लेकर के जरूर जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के पास यहाँ डिपार्टमेंट कौन सा है? शिक्षा का डिपार्टमेंट है, संतान का डिपार्टमेंट है, मनोरंजन का डिपार्टमेंट है। ये यहाँ से यही तो देखा जाता है। तो जब भी सूर्य की महादशा इनको लगेगी, ये पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य की महादशा में इनको पंचम भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और पंचम भाव अति शुभ भाव होता है भाग्य भाव की तरह, क्योंकि भाग्य से नवम होता है और भाग्य से नवम पंचम होता है। तो ये एक बहुत ही पवित्र भाव होते हैं और ये इनकी महादशाएं मिलना जीवन में बहुत अच्छा और श्रेयस्कर फल लेकर के आती हैं। तो सूर्य की महादशा, बस शर्त वही है 6, 8, 12 में सूर्य ना गए हों, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि कोई ग्रह इन भाव का स्वामी होकर के इन भावों में अगर जा रहा है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स करते हुए नहीं देखा जाता। ठीक है, एटलीस्ट वो कोशिश बहुत करेगा, आपको बहुत मिले-जुले फल मिलेंगे। आप ये कहेंगे कि इतने योग कारक ग्रह की महादशा चल रही है और रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो बैठे गलत जगह पर है ना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद में इनको गुरु की महादशा, जब भी इनको गुरु की महादशा लगेगी, गुरु इनके कौन हुए? भाग्येश। परंतु एक चीज आप नोट करेंगे कि गुरु इनके भाग्येश होकर के भाग्येश भी हैं और व्ययेश भी हैं। तो अब इनके गुरु फिर अच्छे कैसे हुए? तो जी अच्छे बिल्कुल हुए, क्योंकि यदि किसी ग्रह को एक अच्छा भाव प्राप्त होता है और एक खराब भाव प्राप्त होता है तो उसको शुभ ग्रह में ही उसकी गिनती की जाती है। जैसे यहाँ पर गुरु हैं, तो गुरु को डिपार्टमेंट 12वें भाव का भी है, व्यय भाव का भी, लेकिन आप देखिए कि उनको भाग्य का भी डिपार्टमेंट है, तो कंसीडर इसको किया जाएगा। तो गुरु यहाँ पर अच्छे ग्रह हुए और यहाँ पर इनकी महादशा इनके लिए सर्वोत्तम महादशाओं में से एक होती है, राजयोग कारक होती है। यदि डिग्री वाइज गुरु अच्छे हैं और अच्छे प्लेस्ड हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनको मिलता है। धन संबंधित, विवाह संबंधित इनको शुभ सूचनाएं, यदि इनके विवाह नहीं हो रहे हैं तो गुरु की महादशाओं में बहुत प्रबल चांसेस होते हैं कि इनकी जो है वो विवाह भी हो जाते हैं और इनको धन संबंधित कोई भी परेशानी गुरुदेव यहाँ पर आने नहीं देते, और 6, 8, 12 में प्लेस्ड ना हो। अब एक चीज मैंने बता दी कि जैसे 9 और 12 के हैं तो इसमें इनको अच्छा ही कंसिडर किया जाएगा। इसी प्रकार से लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। कहने का मतलब है कि यदि कोई लग्नेश है और उसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में पड़ रही है तो ये भी शुभ ग्रह, लग्नेश कोई अपना ही दुश्मन नहीं होता, ठीक है। तो मंगल जो है वो अपने दुश्मन नहीं बनेंगे, इसलिए मंगल अति शुभ ग्रह इसमें होते हैं। मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, मेष लग्न में ये चारों ग्रहों की महादशाएं जो हैं वो बहुत अच्छी साबित होती हैं। अब क्या है कि अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इसको ऐड किए देता हूँ, हालाँकि ये टॉपिक का विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको ऐड किए देता हूँ। अब खराब दशा कौन-सी जाएगी मेष लग्न में? तो मेष लग्न में बहुत खराब दशा जो जाती है, वो जाती है बुध की। बुध की महादशा क्यों खराब जाती है? क्योंकि एक तो ये तृतीयेश हैं। अब क्या हुआ, ये तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है। अष्टम क्या है? आपकी बाधाओं का भाव है, परेशानियों का, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है। तो अष्टम से अष्टम होता है, इसलिए ये भी जो है वो भाव खराब कहा जाता है, बहुत अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। और इसके बाद में दूसरा डिपार्टमेंट बुध के पास कौन सा है? ये रोग रिपू और ऋण का। तो बुध की महादशा इनके लिए खराब जाती है। अगर इन पे बुध की महादशा चलती है तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, बल्कि उल्टे ये शिखर पर भी होते हैं तो औंधे मुंह आकर के नीचे जमीन पर गिरते हैं बुध की महादशा में, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने बताया कि आपको मेष लग्न में ये 4 ग्रहों की महादशा अच्छी जाएगी। बस एक्सेप्शन क्या है कि 6, 8, 12 में प्लेस्ड ना हो
और डिग्री वाइज अगर थोड़े कमज़ोर भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बस यही तो होगा कि बहुत बलशाली रिज़ल्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अच्छे रिज़ल्ट्स तो करेंगे। परंतु बस ये देखें कि 0 डिग्री ना हो, 0 डिग्री 1 डिग्री होंगे तो फिर आपको उनके जो हैं वो पूजा-पाठ कराने की आवश्यकता पड़ेगी या उनको बल देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये 0 अंश पर होंगे, 1 अंश पर होंगे तो इनके रत्न धारण करा करके, इनके उपाय रेमेडीज़ करा करके इनको शुभ बनाया जा सकता है। साथियों, एक उदाहरण और दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप अपने आप ही समझ जाएँगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर ना हो बल्कि यहाँ पर 2 नंबर हो, ठीक है? तो जब यहाँ 2 नंबर होगा तो ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका बन जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर पड़ेगा 5 नंबर, यहाँ पर पड़ेगा 6 नंबर और यहाँ पर पड़ेगा 10 नंबर, यहाँ पर पड़ेगा 11 नंबर, ठीक है? तो ये जब भी वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका बनेगी तो अब इसमें शुभ ग्रह कौन से होंगे? तो स्वयं लग्नेश होंगे, ठीक है? स्वयं लग्नेश होंगे, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश कौन हुए? शुक्र। तो यहाँ पर लग्नेश कौन हुए? शुक्र। तो इनको शुक्र की महादशा जो है जब भी मिलेगी इनके जीवन में राजयोग कारक साबित होगी, ठीक है? इसके बाद में इनको जब भी सूर्य की महादशा मिलेगी तो सूर्य की महादशा भी इनके लिए, हालांकि लग्नेश के शत्रु हैं परंतु उनको डिपार्टमेंट अच्छा है, सुख भाव का डिपार्टमेंट है। तो सूर्य के पास यदि बल है तो इनको मिले जुले रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। अब जैसे अच्छे कैसे मिलेंगे? सूर्य यहाँ पर है और इसी भाव में विराजमान होकर हो जाए आकर के, तो इनको भूमि भवन वाहन बहुत अच्छे से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में इनको बुध की महादशा, 6 नंबर की राशि यहाँ पर पड़ी है, इनको बुध की महादशा बेहतरीन दशाओं में से जाती है। इनके जीवन की जितनी भी इच्छाएँ हैं, वो अपनी ये बुध की महादशा में अवश्य पूरी करते हैं। इसके बाद में इनको जब भी शनि देव की महादशा लगती है, जो कि 19 वर्ष की है, वृषभ लग्न वालों को, तो इनको महादेव वो जब भी इनको वृषभ लग्न वालों की जब भी महादशा लगेगी, तो इनको शनि की महादशा बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड टाइम इनका भी जाता है। तो कहने का मतलब है कि वृषभ लग्न में शुक्र की महादशा, सूर्य की महादशा, बुध की महादशा और शनिदेव की महादशा, ये चारों महादशाएं अच्छी जाती हैं। और इनकी खराब महादशाएं कौन सी जाती हैं? जैसे इनको गुरु की महादशा लग जाए तो इनकी गड़बड़ कर जाएगी, ठीक है? इसके बाद इनको चंद्रमा की महादशा बहुत अच्छी नहीं जाती, गड़बड़ जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से वृषभ लग्न वालों का बताया। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? और यदि आप यदि आपको अब हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।